सुबह उठते ही अगर एक छोटी-सी आदत आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर दे, मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर दे और पेट की सारी समस्याओं को धीरे-धीरे कम करने लगे, तो क्या आप इसे अपनाना चाहेंगे? मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा आसान सा सीक्रेट जो दिखने में बहुत साधारण है लेकिन असर में काफ़ी पावरफुल है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सुबह की एक छोटी-सी आदत आपके डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और हॉर्मोन्स को ऐसे रीसेट कर सकती है जैसे बॉडी ने खुद अपना डिटॉक्स बटन दबा दिया हो। ज़रा सोचिए, रोज़ सुबह उठकर सिर्फ 1 गिलास पानी में कुछ बीज डालना, क्या ये सच में आपके फैट को कम कर सकता है? क्या ये गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी परेशानियों को हमेशा के लिए कम कर सकता है? आप सोचेंगे कि अगर इतना आसान होता तो हर कोई कर रहा होता। लेकिन असल बात यही है कि लोग करते तो हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करते और इसी वजह से उन्हें फ़ायदा भी नहीं मिलता। आज मैं आपको एक ऐसी घरेलू रेमेडी के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट करता है और वो है सौंफ का पानी। आप ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें आपके डाइजेशन से लेकर वेट लॉस और हार्मोनल बैलेंस तक बहुत कुछ छुपा हुआ है। आयुर्वेद में सौंफ को एक बहुत ही रेस्पेक्टेड हर्ब माना गया है, खास तौर पर डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। आयुर्वेदिक ग्रंथों के मुताबिक इसकी तासीर को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोग इसे ठंडा मानते हैं, लेकिन असली आयुर्वेदिक टेक्स्ट में इसकी तासीर हल्की गर्म बताई गई है। अब आप ध्यान से समझिए, आयुर्वेद कहता है कि सौंफ का स्वाद हल्का मीठा और थोड़ा कड़वा होता है और इसकी पोटेंसी यानी तासीर हल्की गर्म होती है। यही वजह है कि यह अंदर से डाइजेस्टिव फायर को एक्टिव करती है, लेकिन बाहर से शरीर को ठंडक का एहसास देती है। शायद इसी वजह से लोग इसे ठंडा समझ लेते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि सौंफ ठंडी होती है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर ये ठंडी होती तो मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ाती और डाइजेशन को कैसे बेहतर बनाती? क्योंकि इन दोनों कामों के लिए एक्टिव और हल्की गर्म तासीर ज़रूरी होती है। खैर, आप इसे ठंडा माने या गर्म, लेकिन एक बात तय है कि ये आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में इसे एक बेहतरीन कार्मिनेटिव माना गया है, यानी ये गैस, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याओं में तुरंत राहत देती है। इसी वजह से पुराने वैद्य अक्सर सलाह देते हैं कि खाने के बाद थोड़ी सौंफ चबा लें या सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पी लें। इससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद मिलती है और डाइजेशन सिस्टम बेहतर होता है। सौंफ का एक और बड़ा फायदा ये है कि यह बोवेल मूवमेंट्स को रेगुलर करती है, यानी अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो ये धीरे धीरे उसे कम करने में मदद करती है। अब अगर हम वेट लॉस की बात करें तो आयुर्वेद में सौंफ को काफी उपयोगी माना गया है। इसका पानी पीने से मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, क्रेविंग्स कम होती हैं और पेट फूलने की समस्या भी घटती है। इसी वजह से कई आयुर्वेदिक वेट लॉस रूटीन में इसे सुबह खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है ताकि पूरा दिन फैट बर्निंग प्रोसेस बेहतर तरीके से काम करे। और सिर्फ डाइजेशन या वेट लॉस ही नहीं बल्कि सौंफ को दिमाग और आंखों के लिए भी फायदेमंद माना गया है। साथ ही महिलाओं के लिए भी ये काफी उपयोगी है क्योंकि यह हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करती है और शरीर को नेचुरल तरीके से बैलेंस रखने में मदद करती है। अब अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो वह भी सौंफ के इन फायदों को मानती है। रिसर्च के मुताबिक यह गैस, ब्लोटिंग और स्टमक क्रैम्प्स को कम करने में मदद करती है। साथ ही ये आईबीएस जैसी समस्याओं में भी राहत दे सकती है। इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे सेल्स डैमेज से बचते हैं और लंबे समय में डायबिटीज, हार्ट डिजीज और अन्य क्रॉनिक बीमारियों का रिस्क भी कम हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी और प्रैक्टिकल हिस्से की कि आखिर सौंफ का पानी बनाना कैसे है, कितना लेना है और कब पीना सबसे सही रहता है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सौंफ का पानी बनाने के 2 सबसे आसान तरीके होते हैं। पहला तरीका है रात में भिगोकर रखना और दूसरा तरीका है हल्का उबालकर उसका अर्क बनाना। अगर आप भिगोकर वाला तरीका अपनाते हैं तो रात को सोने से पहले 1 से 2 चम्मच सौंफ लेकर 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर इस पानी को अच्छे से छानकर खाली पेट पी लीजिए। ये तरीका बहुत सॉफ्ट और नेचुरल माना जाता है। दूसरा तरीका है उबाल कर बनाने का। इसके लिए आप 1 चम्मच सौंफ को हल्का सा क्रश कर लीजिए और फिर इसे 2 कप पानी में डालकर उबालिए। जब पानी आधा रह जाए और सौंफ का पूरा अर्क उसमें आ जाए, तो इसे छानकर हल्का गर्म पी लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना पीना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, दिन में 1 से 2 गिलास सौंफ का पानी काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे कब पीना चाहिए? सबसे अच्छा समय है सुबह खाली पेट।
उस समय आपका शरीर डिटॉक्स मोड में होता है और सौंफ का पानी इस प्रोसेस को और बेहतर बना देता है। ये शरीर को हाइड्रेट करता है, डाइजेस्टिव फायर को एक्टिव करता है और रात भर जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आपका मुख्य लक्ष्य वेट लॉस है, तो आप इसे खाने से लगभग 30 मिनट पहले भी ले सकते हैं। इससे आपकी भूख कंट्रोल में रहती है और ओवरराइटिंग की आदत धीरे-धीरे कम होने लगती है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात समझाती हूँ, आप इसे किसी मैजिक ड्रिंक की तरह मत समझिए। इसका असली असर तभी दिखता है जब आप इसे लगातार और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक इसे रोज़ाना लें, तब आपको अपने शरीर में फ़र्क महसूस होना शुरू होगा। और अगर आपको फ़ायदा महसूस होता है, तो आप इसे 2 से 3 महीने तक आराम से जारी रख सकते हैं। अब एक और ज़रूरी बात जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सौंफ का पानी वैसे तो बहुत लोगों के लिए सेफ और हल्का होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में सावधानी ज़रूरी है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसका नियमित सेवन न करे। जिन लोगों को हार्मोन से जुड़ी गंभीर समस्याएं हैं या एस्ट्रोजन सेंसिटिव कंडीशन है, उन्हें भी इससे बचना चाहिए। अगर किसी को मिर्गी या फिट्स की समस्या रहती है, तो उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप ब्लड थिनर, हार्मोन थेरेपी या बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, तो इसे रोजाना आदत बनाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि कोई भी नेचुरल रेमेडी तभी सही होती है जब वो आपकी बॉडी के हिसाब से सूट करे। वैसे सौंफ के साथ ही जीरा और अजवाइन भी दो बहुत ही पावरफुल बीज हैं जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। और जब इन तीनों को एक साथ सही तरीके से लिया जाता है, तो इनके फायदे और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप जानना चाहती हैं कि सौंफ, जीरा और अजवाइन को एक साथ लेने से शरीर पर क्या असर होता है, तो आप अगली वीडियो में इसे ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की पूरी जानकारी। अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर को समझिए और धीरे-धीरे हेल्दी आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए।